बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 पार्ट 6A का पार्ट 2 जो है हम करने जा रहे हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पार्ट 1 हो चुका है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 है, नए आए हैं डायरेक्टली पार्ट 2 पे आए हैं, वीडियो बंद करें, पार्ट 1 देख लें। इसी स्क्रीन के नीचे लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा। प्लेलिस्ट देखें, कहीं लिखा हुआ है प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, प्लेलिस्ट खुल जाएंगी। 12th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और उसमें जाएं, आपको जो है इसका पार्ट 1 मिल जाएगा, पार्ट 6A का पार्ट 1 मिल जाएगा। अगर वो नहीं देखा आपने तो यकीन करें ये पार्ट आपके लिए बेकार है। मुझे बुरा भला मत कहिएगा, ये मत बोलिएगा सर एकेडमी में समझ में नहीं आया, सेंटर में समझ में नहीं आया, कोचिंग में समझ में नहीं आया, कॉलेज में भी समझ में नहीं आया, आपका भी समझ में नहीं आया। अब क्या करें? तो मेरी बात आप मान लें, अगर डायरेक्टली पार्ट 2 देख रहे हैं अभी, पार्ट 1 पहले देख लें, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो 3 जो है एग्जाम्पल्स हम कर चुके थे, अभी ये एग्जाम्पल्स हमारी चल रही हैं, एग्जाम्पल्स हमारी चल रही हैं। चौथी एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। PT प्लाटिनम और उसके बाद NH2 डैश CH2 डैश CH2 डैश NH2 ब्रैकेट क्लोज 3, ये बड़ा वाला डब्बा बंद हो गया, ये Cl4। पहला सबक क्या सिखाया है मैंने पार्ट 1 के अंदर? आपने कम्प्लेक्स को देखना है और ये पहचानना है कि ये 4 टाइप्स जो हैं हमारे पास कम्प्लेक्सेस की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, तो ये किससे ताल्लुक़ रखता है। ये देखें किससे ताल्लुक़ रखता है। ये 2 कैटेगरी से, इन चारों में से 2 में से किसी एक से ताल्लुक़ रखता है। या तो ये कैटायोनिक कम्प्लेक्स है या फिर ये एनायोनिक कम्प्लेक्स है। और कैटायोनिक कम्प्लेक्स में पहचान क्या बताई थी? ये डब्बा आपको सबसे पहले नज़र आएगा कैटायोनिक कम्प्लेक्स में, और उसके बाद आपको डब्बे के बाहर ये दूसरी चीज़ आपको नज़र आएगी। ठीक है, तो ये एनायोनिक कम्प्लेक्स नहीं है, ये कैटायोनिक कम्प्लेक्स है। कम्प्लेक्स पहचान गए, ये कौन सा है? कैटायोनिक कम्प्लेक्स। स्टेप नंबर 1 हो गया, कैटायोनिक कम्प्लेक्स। फिर मैंने बताया था कैटायोनिक कम्प्लेक्स या एनायोनिक कम्प्लेक्स या जो भी कम्प्लेक्स आप देख रहे हैं, कैटायोनिक कम्प्लेक्स आप पहचान गए। इसके अंदर अब जाइए डब्बे के अंदर और इसमें ट्रांजिशन मेटल देखिए, पहचानिए ट्रांजिशन मेटल कौन सा है। एक ही होगा, ट्रांजिशन मेटल कौन सा है। और इसकी भी मैंने आपको एग्जांपल बता दी थी, जिंक होगा, ठीक है, जिंक होगा, आयरन होगा, कॉपर होगा, मैंगनीज होगा या प्लैटिनम होगा। ये रहा आपका इस डब्बे के अंदर ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, तीसरी चीज़, जब ट्रांजिशन मेटल आपने देख लिया तो इस डब्बे के अंदर जो कुछ भी है वो क्या है? वो लिगेंड्स हैं। लिगेंड्स क्या हैं ये बाद में बताऊंगा, पार्ट 6B के अंदर। थ्योरेटिकल बातें सब उसके अंदर ही होंगी। लिगेंड्स, ये लिगेंड है, ये पूरा का पूरा जो आपको नज़र आ रहा है ये लिगेंड है। ये लिगेंड्स जो भी होंगे कैटायोनिक कम्प्लेक्स के अंदर, वो या तो नेगेटिव लिगेंड्स होंगे या फिर न्यूट्रल लिगेंड्स होंगे। न्यूट्रल लिगेंड्स होंगे। कैसे पता चलेगा कौन सा नेगेटिव है कौन सा न्यूट्रल है? मैं बताऊंगा, आपने साइड में उसको नोट करते रहना है। पार्ट 1 में मैं सब बता चुका हूँ। तो ये हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड है, ये हमारे पास क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है, ये रहा। ठीक है, इसको पकड़ना ज़रूरी है लिगेंड को, क्योंकि इसी से आपका इसके नाम का आगाज़ होगा, स्टार्ट जो होगा वो इसी से होगा। और अब ये है क्या, अब आप इसको भी देख लें, ये आपका न्यूट्रल लिगेंड है। और न्यूट्रल लिगेंड के अंदर अब इसका नाम क्या रखेंगे? कल मैंने आपको बताया था, ये है अमोनिया NH3, ध्यान से देख लीजिए। ये है अमाइन NH2, इसको लिखते हैं AMIN, अमाइन। इसको लिखते हैं AMMINE, अमाइन। तो दोनों में फ़र्क रखिए। ठीक है, ये 2 अमाइन आपको नज़र आ रहे हैं और बीच में
ये आपको दो जो है वो मिथाइल ग्रुप नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये अमाइन है, AMINE अमाइन, दो जगहों पे आपको नज़र आ रहे हैं। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर कर लिए होंगे, मैं करवा चुका हूँ, ऑलरेडी पढ़े हुए हैं सारे के सारे, और उसका ग्रैंड टेस्ट भी जो है वो बना के दे चुका हूँ। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर के अंदर आपने इसको देखा होगा, इसको मैं अलग से यहाँ बना के दिखा देता हूँ आपको। ये CH3 और ये CH3, इसके साथ ये अमाइन ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ भी अमाइन ग्रुप लगा हुआ है, ये इस तरह का है कुछ, ठीक है। आप चाहें तो इसको उठा के यहाँ लगा दें, दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहें तो इसको नीचे लग दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अमाइन ग्रुप है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो नोमेनक्लेचर है उसका आप इसको क्या लिखेंगे, 1,2 डाई अमाइन, और ये क्या है, ईथेन, यही है ना इसका। लेकिन यहाँ पर इसको आप ईथेन नहीं कहेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये CH3 मैंने लिख दिया, CH2 है, सॉरी CH2 है, तो इसका नाम है 1,2 डाई अमाइन ईथेन, ठीक है। अब यहाँ पर आप ज़रा एक टेक्निकल बात समझिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब इसका जो नाम होगा ना, यहाँ पर इसका जो नाम होगा वो ईथेन नहीं होगा, ये बात जहन में रखिएगा, नोट कर लें इसको। ईथेन नहीं होगा, ANE नहीं आएगा, ENE आएगा। क्या आएगा, ENE, ईथीन। इसकी वजह भी बता देता हूँ कि क्यों आएगा। आपसे पूछ सकते हैं ना कि भाई यहाँ तो ईथीन क्यों कह रहे हैं, यहाँ तो डबल बॉन्ड है ही नहीं, ठीक है। और ईथीन का ही एक और नाम है, आपको पता है, ईथीन को ही हम इथाइलिन कहते हैं, इथाइलिन। तो यहाँ जो हम अभी इस लिगेंड का नाम यूज़ करेंगे ना, हम इसमें ईथीन यूज़ नहीं करेंगे। पहली बात, ईथेन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर, वजह क्या है? वैसे तो हम इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब नोमेनक्लेचर करते हैं तो हम इसको ईथेन लिखते हैं। यहाँ पर आप इसको ईथीन या इथाइलिन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ईथीन तो अल्कीन फैमिली का है जिसमें डबल बॉन्ड आता है, यहाँ तो कोई डबल बॉन्ड नहीं है। ईथीन या इथाइलिन एक ही बात है दोनों का नाम। तो हम ईथीन भी नहीं लिखेंगे, लिख सकते हैं लेकिन हम यहाँ नहीं लिखेंगे, इसको हम इथाइलिन लिखेंगे, ठीक है। नोट कर लिए, इथाइलिन, इथाइलिन, ठीक है, इथाइलिन इसको लिखेंगे। अब इसके पीछे वजह क्या है, क्यों ईथीन या इथाइलिन हम इसको बोल रहे हैं जबकि इसमें डबल बॉन्ड है ही नहीं? उसकी वजह सुन लीजिए। उसकी वजह यह है कि ये जो पहले वक्तों में जब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से मज़ीद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जाते थे जिनको हम डेरिवेटिव्स कहते हैं, ठीक है। पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड से मज़ीद ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जाते हैं। जैसे दूध है, दूध से आप कितनी सारी चीज़ें बनाते हैं, मक्खन भी बनाते हैं, घी भी बनाते हैं, क्रीम भी बनाते हैं, ऐसा है ना। तो ये जो मक्खन, घी, क्रीम है ये सब दूध से निकल रहे हैं। तो ये मक्खन, घी, क्रीम क्या है? ये डेरिवेटिव्स हैं दूध के, ये आपने उनसे डिराइव किए हैं। इनका पप्पा कौन है, इनके पेरेंट कौन है? दूध है, मिल्क है। तो बिल्कुल इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कुछ जो पप्पा होते हैं, जो पेरेंट होते हैं, उनसे मज़ीद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो बनाए जाते हैं। तो ये जो है 1,2 डाई अमाइन ईथेन जो है ये किससे हासिल किया जाता था? ये इथाइलिन से हासिल किया जाता था, इथाइलिन। इसके जो पप्पा हैं ना वो ये इथाइलिन यानी कि ईथीन है, ईथीन जिसके अंदर डबल बॉन्ड आता है। तो उस ज़माने में किसी को डबल बॉन्ड का नहीं पता था, बस ये पता था कि ईथीन या इथाइलिन से ये चीज़ हासिल हुई है। तो इसी मुनासबत से इस चीज़ का नाम भी क्या रख दिया? इथाइलिन रख दिया या ईथीन रख दिया इसके नाम के में भी। क्योंकि उनको डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का पता नहीं था, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का पता नहीं था पुराने वक्तों में, ठीक है। तो वो ये बात ज़हन में रखते थे कि भाई इसको हमने ईथीन या इथाइलिन से इसको हमने हासिल किया है, तो इसके नाम के साथ भी हम इथाइलिन या ईथीन लगाएंगे। तो यहाँ पे जो हम इथाइलिन लगा रहे हैं वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से लगा रहे हैं, ठीक है। ये है इसकी वजह। अगर समझ में नहीं आई, वीडियो दोबारा पीछे करके दोबारा मेरी बात सुन लें। कोई पूछ सकता है ना आपसे कि भाई आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, यहाँ तो डबल बॉन्ड नहीं है। इसी तरह इथाइलिन या ईथीन से एक और चीज़ डिराइव हुई,
उसके नाम के साथ भी इथाइलिन लगा दिया। हालांकि हो सकता है कि इससे जो चीज़ आप डिराइव कर रहे हो, निकाल रहे हो, उसमें डबल बॉन्ड हो ही ना, जैसे कि इसमें डबल बॉन्ड नहीं है लेकिन इसके नाम के साथ भी इथाइलिन लगाया हुआ। इसी तरह इसके साथ इससे हमने एक तीसरी चीज़ जो है वो बनाई, डिराइव की। उस तीसरी चीज़ के अंदर भी कहीं डबल बॉन्ड नहीं है लेकिन उसके नाम के साथ भी इथाइलिन या इथीन आखिर में लगा दिया गया, इस पहचान के लिए कि भाई ये इसके पप्पा हैं, ये इनके पेरेंट हैं जिनसे इसको हमने हासिल किया है। तो इसी इथीन और इथाइलिन, इसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है लेकिन इससे हासिल होने वाली चीज़ें 8-10 चीज़ें जिनमें डबल बॉन्ड नहीं है, फिर भी उनके नामों के साथ आखिर में इथाइलिन या इथीन लिखा जाता था, सिर्फ पहचान के लिए कि इनके पप्पा कौन हैं, ये जो प्रोडक्ट्स ये जो हमने डिराइव की हैं इनके पप्पा कौन है, इनके पेरेंट्स कौन है। ठीक है भाई, तो इसका मैंने आपको बता दिया कि इसके नाम के आगे जो है वो क्या आएगा। इसको मैंने अलग करके निकाल के आपको बता दिया, लिगेंड ये बेसिकली ये है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, यहाँ पर इसका नाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप नहीं रखेंगे। ठीक है, ये आपका कम्प्लेक्स है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहाँ पर जो इसका नाम होगा इसी मुनासिबत से इसमें तब्दीली होगी। अब इसका नाम जो हम क्या रखेंगे, 3 लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे ट्राई। नाम का स्टार्ट लिगेंड से ही होता है, ट्राई। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी सुन लीजिए, देखें इसी से मैं सारे रूल लिख नहीं सकता, मैंने रूल्स यहाँ पे लिख रखे हैं लेकिन मैं रूल लिख नहीं रहा क्योंकि रूल्स जो हैं नई नई चीज़ें आती रहेंगी, आप उसको अपडेट करते रहिएगा। तो ये चीज़ भी आप अपने रूल्स में डाल लीजिए। हम ये डाई और ट्राई कब इस्तेमाल करते हैं पता है ना आपको, डाई, ट्राई, टेट्रा, ये गिनती है ना। डाई का मतलब 2 है, ट्राई का मतलब 3 है, टेट्रा का मतलब 4 है, ये गिनती है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो 3 लिखा हुआ है इसके लिए हम ट्राई यूज़ करें। ठीक है, पार्ट 1 में आपने देखा है ना, ये 3 लिखा हुआ है, इसके लिए ट्राई यूज़ करें। अब इसके अंदर जब हम चलते हैं तो यहाँ पर जो है हमें 2 जो है वो अमाइन नज़र आता है, तो इसके लिए क्या हम डाई यूज़ करेंगे। ये 3 हैं तो इसके लिए ट्राई, और अंदर जो 2 अमाइन हैं इनके लिए क्या डाई यूज़ करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए। बाहर जो नाम आएगा, ब्रैकेट के बाहर जो तादाद के लिए आप ये ट्राई लगा रहे हैं ये तो आप लगाएंगे, ठीक है, ये तो आप लगाएंगे, लेकिन अंदर जो है डाई है, ट्राई है, जो भी आ रहा है वो बिलतरतीब चेंज हो जाएगा। ज़हन नशीन कर लीजिए। मैं अभी बताता हूँ आपको, इसका नाम लिखूँ पहले। तो ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर के लिए तो हमारे पास ये हो जाएगा ट्राई, और उसके बाद इथाइलिन, ट्राई इथाइलिन। ठीक है, अभी बता रहा हूँ, इसमें मैं गलत लिख रहा हूँ, ये मैं गलत लिख रहा हूँ, इसको सही लिखूँगा अभी। ठीक है, 3 के लिए ट्राई इथाइलिन हो गया, और उसके बाद फिर क्या है हमारे पास, डाई अमाइन, ये नाम हो गया। अब एक ही नाम के अंदर यहाँ ट्राई, ये डाई, ऐसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर में तो हो सकता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर में नहीं होता। ठीक है, तो इन केस अगर 2 जगहों पे ऐसा कोई डाई, ये डाई लिखा हुआ है 2 अमाइन के लिए, एक अमाइन ये रहा, एक अमाइन ये रहा, ये ट्राई लिखा हुआ है इस 3 के लिए, तो ये जो ब्रैकेट के बाहर वाला जो भी नंबर होता है इसके लिए हम डाई ट्राई नहीं यूज़ करते। ये बात ज़हन नशीन कर लें और नोट कर लें। अब डाई के लिए हम यूज़ करते हैं बिस, ट्राई के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रिस, नोट कर लें, और टेट्रा के लिए, टेट्रा के लिए हम यूज़ करते हैं टी ट्रैकिस, टी ट्रैकिस। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर ये जो 3 लिखा हुआ है इसके लिए ट्राई हम यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि क्या यूज़ करेंगे, ट्राई के बजाय हम ट्रिस यूज़ करेंगे। और अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ होता तो हम डाई यूज़ नहीं करते, हम बिस यूज़ करते। और अगर यहाँ पे 4 लिखा हुआ होता तो हम टेट्रा यूज़ नहीं करते, टेट्रैकिस जो है
वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ ट्राई नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, ट्रिस, ट्रिस, ट्रिस। ठीक है भाई। हाँ, अब अंदर वालों के लिए आप डाई, ट्राई, टेट्रा यूज़ कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं। ठीक हो गई बात। इससे पहले वाली एग्जाम्पल्स के अंदर आपने ये नहीं देखा होगा, ये नया, ये रूल अपने पास अब नोट कर लीजिए आप। तो ये हो गया ट्रिस, इथाइलिन, डाई, अमाइन। अमाइन देख लें, एक एम वाला है, डबल एम वाला नहीं है, ये NH2 है। ठीक है भाई, ये भी हो गया, नोट कर लिया। अच्छा, अब अगला मरहला क्या है हमारे पास, ये हो गया पूरा। अब इस डब्बे में क्या बचा है, आपका ट्रांजिशन मेटल। तो ये क्या आएगा, प्लैटिनम, प्लैटिनम। ठीक है, और आगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए ब्रैकेट आप लगा दीजिए। ऑक्सीडेशन स्टेट अभी हम फाइंड आउट करेंगे, प्लैटिनम। और बाहर क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन के साथ या बाहर कुछ भी हो, उसके साथ कोई भी नंबर लगा हुआ है, मैंने पहले ही बात बताई है आपको, उसके साथ 4 लगा हुआ है, 5 लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, उसके लिए कोई नंबरिंग यूज़ नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा क्लोराइड, क्लोराइड ये यूज़ होगा, क्लोराइड। तो ये हो गया ट्रिस, इथाइलिन, डाई, अमाइन, प्लैटिनम, क्लोराइड। अब चलते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ। ये प्लैटिनम जो है, इसकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर रोमन 2 आएगा, यहाँ पर रोमन 3 आएगा, यहाँ पर रोमन 4 आएगा, कौन सा होगा वो फाइंड आउट करने का तरीका आप देख लीजिए। ठीक है भाई, ये हमारा टारगेट है, इसको आप ले लें x, देखते रहें मैं क्या कर रहा हूँ। ये हमारा टारगेट है, इसको ले लें आप x प्लस। अब ये आपका लिगेंड जो है पूरा का पूरा, ये आपका जो लिगेंड है पूरा का पूरा, ये न्यूट्रल है, इसको नोट कर लें अपने पास, ये न्यूट्रल है। और ये कितने हैं, 3 हैं ये, तो यहाँ 3 लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 0। जो न्यूट्रल लिगेंड होगा उसके लिए हम 0 लेंगे। ठीक है भाई। अब इसके बाहर क्या है, इसके बाद हमारे पास ये क्लोरीन। आपको पता है क्लोरीन जो है वो नेगेटिव होता है, और कितने क्लोरीन है, 4। तो यहाँ प्लस लगाएंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू 0। बस इसको सॉल्व करना है आपने। x 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। प्लस 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये सब का सब क्या हो गया, -4 इज इक्वल टू 0। इस -4 को वहाँ ले जाइए, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4। 4 को हम रोमन में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो ये आपके पास प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आ गई। तो इसका नाम क्या है, ट्रिस, इथाइलिन, डाई, अमाइन, प्लैटिनम 4 क्लोराइड। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अगले की तरफ चलते हैं। ये कौन सा हमारे पास कम्प्लेक्स था, कैटायोनिक कम्प्लेक्स। ठीक है, अगली एग्जाम्पल देखें। नंबर 5। इसके बाद फिर हम जो है वो सेल्फ असेसमेंट करेंगे, फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ हम चलेंगे। ठीक है भाई, ये है हमारे पास CO और उसके बाद NH3 ब्रैकेट के बाहर 3, और उसके बाद NO2 और उसके बाद फिर 3 और फिर ये ब्रैकेट क्लोज। अब पहले इसको ज़रा आप देख लीजिए, ये कम्प्लेक्स की कौन सी टाइप है। स्टेप नंबर 1, हमेशा आपका कम्प्लेक्स आपके पास जब कोई भी आए ना नोमेनक्लेचर के लिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स, सबसे पहले आपने देखना है कि ये किस टाइप का है। आया ये कैट आयोनिक कम्प्लेक्स है, आया ये एन आयोनिक कम्प्लेक्स है, आया ये न्यूट्रल कम्प्लेक्स है, या फिर ये आयोनिक कम्प्लेक्स है। और अगर आयोनिक कम्प्लेक्स है तो पॉजिटिव आयोनिक कम्प्लेक्स है या नेगेटिव आयोनिक कम्प्लेक्स है। ये मैंने ऊपर लिखा हुआ भी है। ठीक है, पार्ट 1 में बता दिया। तो ये जो है ये कौन सा है, पहली बात ये कि ये कैटायोनिक कम्प्लेक्स नहीं हो सकता, एन आयोनिक कम्प्लेक्स नहीं हो सकता, क्योंकि कैटायोनिक और एन आयोनिक के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होगा, कैटायोनिक कम्प्लेक्स भी और एन आयोनिक कम्प्लेक्स भी। एक हिस्सा जो है वो ये डब्बा होगा और उसके बाहर कुछ ना कुछ यहाँ पर होगा, याद आया, या फिर डब्बे से पहले कुछ होगा। ठीक है, एक ये डब्बा होगा और उसके बाहर या फिर उससे पहले कुछ ना कुछ होगा, 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होगा।
दो हिस्सों पे मुश्तमिल वाला डेफिनेटली या तो कैटायोनिक कम्प्लेक्स है या एनायोनिक कम्प्लेक्स है। और अगर शुरू में डब्बा आ रहा है उसके बाद कुछ आ रहा है डब्बे के बाहर तो कैटायोनिक कम्प्लेक्स है। और अगर शुरू में कोई कुछ आ रहा है और उसके बाद जो है वो डब्बा आ रहा है तो ये एनायोनिक कम्प्लेक्स है। तो ये ना तो कैटायोनिक है ना ये एनायोनिक है। अब रह गए दो ऑप्शन आपके पास, ये या तो न्यूट्रल कम्प्लेक्स है या फिर ये आयोनिक है। और आयोनिक में कौन सा हो सकता है, पॉजिटिव आयोनिक कम्प्लेक्स या नेगेटिव आयोनिक कम्प्लेक्स। ये ना तो पॉजिटिव आयोनिक कम्प्लेक्स है ना ये नेगेटिव आयोनिक कम्प्लेक्स है, यानी कि ये आयोनिक कम्प्लेक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये आयोनिक कम्प्लेक्स होता, भले पॉजिटिव होता या नेगेटिव होता, इसके ऊपर यहाँ पर +2 या -2 ऐसा कुछ लिखा हुआ लाजमी होता। ये आयोनिक कम्प्लेक्स की पहचान है। क्या कहा मैंने? आयोनिक कम्प्लेक्स की पहचान क्या है कि यहाँ पर ऊपर प्लस उसके साथ कोई नंबर या माइनस उसके साथ कोई नंबर होगा तो ये आयोनिक कम्प्लेक्स होगा। अभी एग्जांपल्स आ रही हैं आयोनिक कम्प्लेक्स की भी। तो ये कैटायोनिक कम्प्लेक्स भी नहीं है, ये एनायोनिक कम्प्लेक्स भी नहीं है, ठीक है, ये आयोनिक कम्प्लेक्स भी नहीं है। तो डेफिनेटली ये फिर क्या है हमारे पास? ये हमारे पास न्यूट्रल कम्प्लेक्स है। कौन सा है ये? न्यूट्रल कम्प्लेक्स है। अब कुछ नए रूल जो है वो आपको बताऊंगा मैं साथ साथ, ठीक है। तो ये पहचान लिया आपने कि ये न्यूट्रल कम्प्लेक्स है, ठीक है। अगला स्टेप क्या है? ट्रांजिशन मेटल को आइडेंटिफाई करना। ट्रांजिशन मेटल कौन सा है भाई? ये रहा आपके सामने ट्रांजिशन मेटल, ये रहा। ये क्या है? कोबाल्ट है। ये क्या है? कोबाल्ट। तो ट्रांजिशन मेटल स्टेप नंबर 2 वो भी आपने देख लिया। अब डब्बे के अंदर जो कुछ भी है इसके अलावा क्या है? लिगेंड है। यहाँ पर लिगेंड एक नहीं है, यहाँ पर 2 वैरायटी के लिगेंड हैं। लिगेंड आपको पता है या तो नेगेटिव होगा या लिगेंड जो है वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। ये कैसे पता है ये मैं आपको बताऊंगा। ये चीज़ याद करने वाली है तो साथ साथ आपने नोट कर लेना है। अब यहाँ पर 2 वैरायटी के लिगेंड हैं। एक लिगेंड ये रहा, एक लिगेंड ये रहा। ये जो लिगेंड है ये 3 है, ये जो लिगेंड है ये भी 3 है, ठीक है। इसका क्या नाम है? इसका नाम आपको पता है, इसको अमाइन कहते हैं। AMMINE, अमाइन। और ये जो आपके पास है ये वाला लिगेंड, इसको हम कहते हैं नाइट्रो। ये क्या है? इसको हम कहते हैं नाइट्रो, नाइट्रो या नाइट्रीटो। ये क्या है हमारे पास? ये अमाइन जो है ये आपके पास क्या है? ये न्यूट्रल लिगेंड है, ये न्यूट्रल लिगेंड है। और ये जो नाइट्रो है ये आपके पास नेगेटिव लिगेंड है, नेगेटिव लिगेंड है। नोट्स में डालना। इसको कैसे लिखेंगे आप? इसको इस तरह से लिखेंगे। ये जहन में रखिएगा कि ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, ये आपको डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए ज़रा ध्यान से। इसकी 3 कैटेगरी है। एक ये हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है NO2। NO2 ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है। दूसरा भी हमारे पास इसी तरह का आपको नज़र आएगा, तीसरा भी आपको इसी तरह का नज़र आएगा। लेकिन ये न्यूट्रल है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये पॉजिटिव है, इसको नाइट्रोनियम आयन कहते हैं। और ये नेगेटिव है, इसको नाइट्राइट आयन कहते हैं, नाइट्राइट। ये नाइट्राइट, ये नाइट्रोनियम और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये न्यूट्रल है, ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है। तो यहाँ पर जब भी ये आएगा ये, तो इस बात का आप इत्मीनान रखें कि ये नेगेटिव ही आएगा, ये नेगेटिव ही आएगा। जब ये पॉजिटिव होगा तो ये कब पॉजिटिव होगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा, जब हम इसको नाइट्रोनियम कहते हैं। और पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता ना, ये बात तो शुरू में बताई जा चुकी है कि लिगेंड्स जो हैं उसके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वो आपका नेगेटिव होगा या आपका न्यूट्रल होगा। ये वाली पोजीशन जो है वो फ़िलहाल अब ये आपके सर का दर्द नहीं है। आप सिर्फ न्यूट्रल को देखें और नेगेटिव को देखें। तो ये न्यूट्रल हो गया, ये नेगेटिव हो गया। ये नाइट्राइट आयन है, नाइट्राइट, नोट कर लें इसको, नाइट्राइट।
और ये क्या है, नेगेटिव लिगेंड है। और ये क्या है, अमाइन आयन है, अमाइन है, मॉलिक्यूल है। और ये क्या है, ये न्यूट्रल है। ठीक है भाई। नेगेटिव लिगेंड जो है इसके लिए आपको बताया था कि नेगेटिव लिगेंड जो है उसके आखिर में क्या आ जाएगा, IDO। IDO, ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए। ठीक है, अब इसका नाम लिखते हैं हम। और नाम लिखते हुए भी आपको पता है ना कि हम क्या करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखते हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखते हैं। ये क्या है हमारे पास, अमाइन कितने हैं, ये 3। ये क्या है हमारे पास, नाइट्राइट आयन कितने हैं हमारे पास, 3। नाइट्राइट आयन N से शुरू हो रहा है, अमाइन जो है A से शुरू हो रहा है। कितने हैं अमाइन, 3 है। तो ये ट्राई अमाइन, डबल M, ट्राई अमाइन, ट्राई अमाइन। ठीक है। और उसके बाद ट्राई नाइट्राइट आयन है। अब ये क्या हो जाएगा, नाइट्राइटिडो, ई हटेगा, नाइट्राइट टाइडो। ठीक है। इसको ज़रा जहन में रखिएगा कि क्योंकि हम ये IUPAC नेमिंग कर रहे हैं इसलिए IDO आएगा। कभी कभी ये कॉमन में भी लिखा होता है, परेशान नहीं हो, इसको भी अपने पास नोट में डाल लें। IDO होता है IUPAC के लिए, IUPAC के लिए आपने पढ़े हैं ना, कॉमन नेमिंग भी आपने पढ़ा है, IUPAC भी पढ़ा है। तो IUPAC के अंदर IDO आता है। ठीक है। और कॉमन के लिए जो है वो, अगर कॉमन नेम में कहीं लिखा हुआ हो तो आपने परेशान नहीं होना, एक ही बात है। तो ये सिर्फ जो है वो रो आखिर में लिखा होगा, RO। जैसे क्लोराइड है तो क्लोराइडो के बजाय क्लोरो लिखा हुआ होगा। नाइट्राइटिडो है अगर तो ये नाइट्राइटो लिखा हुआ होगा, इस तरह का। तो अगर नाइट्राइडो भी अगर लिखा हुआ हो, जैसे कि आपकी बुक में लिखा हुआ भी है, तो आपने परेशान नहीं होना। आप देख सकते हैं ये मैं कर रहा हूँ 5वीं एग्जाम्पल है आपकी बुक की, पेज नंबर 45 पे देख लें, 5वीं एग्जाम्पल है ये। ठीक है। तो वहाँ पर जो लिखा हुआ है नाइट्राइडो, नाइट्राइटिडो, या फिर इसको नाइट्राइडो ये नहीं बल्कि टी भी हटाएं, नाइट्राइडो, इसमें थोड़ी सी मुझसे भी सही तरह याद नहीं आ रहा, नाइट्राइडो, या तो ये है नाइट्राइडो है या नाइट्राइटिडो है। बहरहाल आपकी बुक में जो लिखा हुआ है आप वो लिखें, वो लिख लें, कोई मसला नहीं है। इसको नाइट्रो कर लें आप, नाइट्रो, जैसे कि आपकी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है भाई। और मैं देख लूँ ज़रा इसको क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। हाँ, ये नाइट्रो ही लिखा हुआ है मेरे पास भी, इसके जो मैंने नोट्स बनाए। नाइट्राइटो 2 हैं इसके अंदर, नाइट्राइटो या फिर नाइट्रो, आप नाइट्रो ले लें। ठीक है। अच्छा, ये भी बता दिया मैंने आपको। अब हमारे पास ट्राई अमाइन ट्राई नाइट्रो ये हो गया, क्योंकि ये नेगेटिव है। नेगेटिव लिगेंड जो होगा उसके आखिर में ये RO वाला IDO वाला चक्कर होगा सिर्फ। ठीक है, ये बात ज़हन में रखिए। ठीक, तो ये लिगेंड्स वाला मामला निमट गया। अब इसकी तरफ चलते हैं। ये हमारे पास जो है वो कोबाल्ट आ जाएगा, कोबाल्ट, पूरा इसको लिखेंगे कोबाल्ट। क्यों पूरा लिखेंगे, इससे पहले तो हमने इसको पूरा नहीं लिखा था भाई। वो कौन सा वाला था याद है, वो एन आयोनिक था। रूल्स में चेक करें, मैंने लिखवाया है एन आयोनिक कम्प्लेक्स जो है उसके अंदर ये मामला था। ये एन आयोनिक कम्प्लेक्स नहीं है, ये न्यूट्रल कम्प्लेक्स है, पूरा नाम आएगा कोबाल्ट। आगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने के लिए X हो गया, +3 है, ये न्यूट्रल है अमाइन इसलिए 0 आएगा, +3 आएगा मल्टीप्लाई बाय ये नाइट्राइट आयन जो है ये क्या है, -1 = 0। ठीक हो गया। इसको सॉल्व कर लें, ये पूरा का पूरा तो 0 हो जाएगा, 3 × -1 तो ये हो जाएगा x - 3 = 0। ठीक है। -3 को वहाँ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x = 3। तो यहाँ पर आ जाएगा रोमन में 3 इस तरह से। ठीक है भाई। तो ये हो गया ट्राई अमाइन ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट 3। आप इसको नाइट्राइटो भी मैं लिख लेता हूँ यार, ये कहीं अगर नाइट्राइटो अगर कहीं लिखा हुआ आ जाए तो परेशान नहीं होना, ये IUPAC का है नाइट्राइटो। ठीक है भाई।
तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं। अब चलें छठी एग्जाम्पल की तरफ। छठी एग्जाम्पल, इसमें आप देखेंगे, बल्कि मैं नहीं बताऊंगा, खुद देखेंगे आप। हाँ भाई, क्या है ये, अब ज़रा बताइए। पहले क्या देखना है, कम्प्लेक्स कौन सा है। क्या ये कैटायोनिक कम्प्लेक्स है? नहीं। क्या ये एनायोनिक कम्प्लेक्स है? नहीं। क्या ये न्यूट्रल कम्प्लेक्स है? नहीं। ये आयोनिक कम्प्लेक्स है, और आयोनिक कम्प्लेक्स है तो कौन सा है, नेगेटिव आयोनिक कम्प्लेक्स, क्योंकि -2 लिखा हुआ है। इसके लिए क्या करेंगे, दोबारा इस डब्बे के अंदर जाएंगे, और डब्बे के अंदर जाएंगे तो ये रहा आपका ट्रांजिशन मेटल जिंक, और ये रहा आपका नेगेटिव लिगेंड OH, याद है ना, हाइड्रोक्साइड आयन। ये नेगेटिव लिगेंड है आपका, नेगेटिव लिगेंड है आपका, नेगेटिव लिगेंड है आपका, ठीक है। और कितने हैं ये, 4 हैं। तो इसी से शुरू करेंगे, टेट्रा, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रो ऑक्साइडो, हाइड्रो ऑक्सो कर लें आप, या हाइड्रो ऑक्साइडो कर लें। आपकी बुक के अंदर हाइड्रो ऑक्सो लिखा हुआ है, हाइड्रो ऑक्सो, हाइड्रो ऑक्सो, इसमें चेंजेस आ रही है। यहाँ पर आप गड़बड़ा जाएंगे, मुझे अंदाज़ा है, ठीक है। लेकिन ये देखें कि ये नेगेटिव आपका कम्प्लेक्स है। अगर आपको नेगेटिव याद हो ना, तो नेगेटिव लिगेंड में ये आप चेंजेस कर रहे हैं अभी तक। नेगेटिव लिगेंड जब भी आपको मिला है, आप ये चेंजेस कर रहे हैं आखिर में O वाली। तो ये क्या है, हाइड्रो ऑक्सो। ये हाइड्रो ऑक्साइडो भी हो सकता है, कहीं भी आपको लिखा हुआ नज़र आ जाए ना, हाइड्रो इस तरह का लिखा हुआ नज़र आ जाए तो परेशान मत होइएगा, एक ही बात है। तो ये हाइड्रो ऑक्सो है, आपकी बुक के मुताबिक चलते हैं। तो ये टेट्रा हाइड्रो ऑक्सो हो गया। उसके बाद फिर जिंक नहीं आएगा, जिंकेट आएगा, जिंकेट आएगा, ATE। ये ATE जो आ रहा है, ये आपने किस किस के अंदर चेक किया है, कैटायोनिक कम्प्लेक्स में आपने इसको नहीं देखा, आपने न्यूट्रल कम्प्लेक्सेस के अंदर इसको नहीं देखा, आपने इसको देखा है एन आयोनिक कम्प्लेक्स में। नोट्स में चेक करें, एन आयोनिक कम्प्लेक्स जो आपने किए होंगे ना, उसमें देखें ये ATE आखिर में आ रहा है। और आयोनिक के अंदर जो नेगेटिव आयोनिक कम्प्लेक्स है उसमें भी यही होगा। तो 2 जगहों पे आपको ये नाम चेंज करना पड़ेगा ट्रांजिशन मेटल का, आखिर में ATE लगाना पड़ेगा। एक तो आपको एन आयोनिक कम्प्लेक्स के अंदर ये करना पड़ेगा, दूसरा आपको कहाँ करना पड़ेगा, आयोनिक कम्प्लेक्स, वो भी कौन सा, नेगेटिव आयोनिक कम्प्लेक्स। पॉजिटिव आयोनिक कम्प्लेक्स इसके बाद वाली एग्जाम्पल आ रही है, उसमें ऐसा नहीं होगा, ठीक है भाई। अब चलते हैं इसके, ये भी रूल में आप डाल लें। जो बच्चे सही ज़िद्दी हैं ना, वो तो रूल लिख रहे होंगे, रूल्स भर दिए होंगे उन्होंने दमादम दमादम, ठीक है। लेकिन ये मजबूरी है, हर टाइप के अलग रूल हैं। अगर मैं शुरू में सारे रूल्स लिखवा देता ना, तो आपका दिमाग प्रेशर कुकर बन जाता। इसलिए मैंने डायरेक्ट जो है वो एग्जाम्पल लेके फिर आपको बोला है कि भाई इसके रूल साथ साथ आप नोट कर लें। तो टेट्रा हाइड्रो ऑक्सो जिंकेट हो गया। अब इसकी चलते हैं, तो ये जिंक जो है इसको X ले लें, +4 मल्टीप्लाई बाय, आपको पता है OH नेगेटिव होता है, ये -1, तो ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू। अब ज़रा ये आयोनिक कम्प्लेक्स के अंदर इस बात का ध्यान रखिएगा कि आयोनिक कम्प्लेक्स भले पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इक्वल के बाद आपने ज़ीरो नहीं लेना, बल्कि जो भी हो यहाँ पर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उसको भी आपने ऐसे लिखना है। ये फ़र्क नोट कर लें आप, ठीक है। तो ये -2 एज इट इज़ में यहाँ पे ले आया। ये सिर्फ आयोनिक कम्प्लेक्स में होगा, चाहे पॉजिटिव आयोनिक कम्प्लेक्स हो या फिर नेगेटिव आयोनिक कम्प्लेक्स हो। अब क्या होगा, इसको सॉल्व करना है। x -4 मल्टीप्लाई बाय -1, 4 इज इक्वल टू -2। इस -4 को वहाँ लेके जाएंगे तो ये -2 + 4x, और 4 में से 2 जाएगा तो फिर क्या बचेगा आपका, 2 बचेगा। तो यहाँ पर जो आएगा जिंकेट के साथ ये आएगा 2। ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। और अगर आपको याद हो, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ 2 है,
लिखवाई थी ना ऑक्सीडेशन स्टेट्स मैंने, जिंक की सिर्फ 2 है, ये अकेला है जिसकी सिर्फ 2 है, इसको वैसे ही याद कर लें आप। ठीक है भाई, अब अगली और आखिरी एग्जाम्पल देखें, फिर उसके बाद हम सेल्फ असेसमेंट की तरफ चलते हैं। 7वीं जो हमारे पास एग्जाम्पल है आपकी बुक के अंदर, CuEN2+2। स्टेप नंबर 1, कम्प्लेक्स कौन सा है ये? कैटायोनिक नहीं, एनायोनिक नहीं, न्यूट्रल नहीं, ये आयोनिक कम्प्लेक्स है। और आयोनिक कम्प्लेक्स के अंदर कौन सा है? नेगेटिव आयोनिक कम्प्लेक्स नहीं, ये पॉजिटिव आयोनिक कम्प्लेक्स है। ठीक है भाई, इसके रूल अलग हैं, नेगेटिव आयोनिक कम्प्लेक्स है। अब इसमें ये जो EN लिखा हुआ, EN ये EN क्या है? ये कौन सा लिगेंड है? EN, ये शॉर्ट फॉर्म है इसी की, NH2CH2, अभी जो आपने किया है ना NH2, तो ये वही है, 1,2 डाई अमाइन इथेन ही है, जो अभी मैं करवा चुका हूँ पहले, ये करेक्ट किया ना अभी आपने, वही है। इसी को इस तरह भी लिखा जाता है ये। हाँ, इस लिगेंड की तादाद में फ़र्क है, ये 2 है। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो है इनके लिए हम डाई यूज़ करेंगे, डाई, ठीक है, इन दोनों के लिए। और ये जो बाहर जो 2 है इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? बिस, BIS, बिस इथाइलिन डायमाइन, बिस इथाइलिन डायमाइन, सिंगल M आएगा, डायमाइन। फिर क्या है? कॉपर है, कॉपर पूरा आएगा। ठीक है, इसको आप चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव आयोनिक कम्प्लेक्स नहीं है, ये पॉजिटिव आयोनिक कम्प्लेक्स है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, छठा जो मैंने करवाया था, आयोनिक कम्प्लेक्स जो भी होगा, चाहे नेगेटिव आयोनिक कम्प्लेक्स है या पॉजिटिव आयोनिक कम्प्लेक्स है, ये याद रहे, उसके आखिर में आपने आयन ज़रूर लिखना है। मैं लिखना अभी भूल गया था। ठीक है भाई, तो आयन ज़रूर आपने लिखना है। अब चलते हैं कॉपर के ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ, तो इसको हम X ले लेंगे। उसके बाद EN जो है 2 × EN न्यूट्रल है, मैं आपको बता चुका हूँ 1,2 डाई अमाइन इथाइलिन ये न्यूट्रल है, तो ये 0 आ गया। फिर क्या है? इज इक्वल टू, ये एज इट इज़ मैंने कहा था इक्वल के बाद आ जाएगा, इक्वल के बाद 0 नहीं आएगा, ये आ जाएगा। ठीक है भाई, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, सिर्फ X बचेगा, और इस तरह से आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कॉपर की यहाँ पर 2 आ गई है। ठीक है, ये बन गया आपका बिस इथाइलिन डाई अमाइन कॉपर 2 आइन। जो छठा वाला किया था उसके साथ भी आइन लिख लीजिएगा। ये एग्जाम्पल्स हो चुकी हैं। ठीक है, अब सेल्फ असेसमेंट देख लें पेज नंबर 46 पे। सेल्फ असेसमेंट, इसके अंदर 4 जो हैं वो एग्जाम्पल्स दी गई हैं। ठीक है, 4 जो हैं वो एग्जाम्पल दी गई हैं। पहली वाली देख लें, प्लैटिनम है, फिर H2O के 5 मॉलिक्यूल हैं, और उसके बाद क्लोरीन है, ये डब्बा बंद हो गया, और उसके बाद NO3 और फिर 3। अच्छा, ये पहली बार, ये कौन सा हमारे पास कम्प्लेक्स है? कैटायोनिक, एग्जैक्टली, ये कैटायोनिक आपके पास कम्प्लेक्स। ठीक है भाई। अच्छा, अब जाएंगे इसके अंदर, ट्रांजिशन मेटल कौन सा है? प्लैटिनम है। ठीक है, बाकी ये 2 किस्म के लिगेंड हैं, एक तो वाटर है H2O, इसके लिए क्या यूज़ करते हैं आप? एक्वा भी यूज़ कर सकते हैं, एक्वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपके पास क्लोरीन है, ये आपके पास कौन सा लिगेंड है? ये क्लोरीन आपके पास नेगेटिव लिगेंड है। ठीक है भाई,
तो यहाँ पर इसका नाम और क्लोरीन का नाम सी से आता है, एक्वा का नाम ए से आता है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये एक्वा पहले आएगा। इसको हम कहेंगे पेंट एक्वा। पेंट एक्वा 5 है ना, पेंटा से पेंट एक्वा। और क्लोरो भी आप कर सकते हैं, क्लोराइडो भी आप कर सकते हैं, लेकिन दोनों बता रहा हूँ आपको, कॉमन भी IUPAC भी। तो इसको क्लोरो कर लें, पेंट एक्वा क्लोरो, या फिर क्लोराइडो, ये कर लें। ठीक है, तो पेंट एक्वा क्लोराइडो ये हो गया। अब क्या आएगा आपके पास, अब जो आपका क्या है, जो आपका ट्रांजिशन मेटल है वो आएगा, और वो क्या आएगा, प्लैटिनम। प्लैटिनम प्लैटिनम ठीक है भाई। और उसके साथ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि अभी हम फाइंड आउट करेंगे। पेंट एक्वा क्लोराइडो प्लैटिनम। और उसके बाद ये जो आपके पास है NO3, ये नेगेटिव होता है। NO3 ये नाइट्रेट आयन कहलाता है। नाइट्रेट आयन कहलाता है। पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, आपने कंपाउंड्स के नाम सुने होंगे। ये नाइट्रेट आयन जो है वो कहलाता है, -1 इसके ऊपर होता है। तो इसके लिए तो ये 3 हैं, लेकिन मैंने आपको बता चुका हूँ कि इसके साथ जो भी नंबर लिखा हो, डब्बे के बाहर जो कुछ भी होगा उसके साथ जो भी नंबर होंगे उनको हम नहीं बताएंगे कि ये ट्राई है या डाई है, कुछ भी नहीं। सीधा सीधा इसको लिखेंगे क्या, नाइट्रेट। क्या लिखेंगे, नाइट्रेट। यहाँ लिख देता हूँ नाइट्रेट। ठीक है भाई। तो पेंट एक्वा क्लोराइडो प्लैटिनम नाइट्रेट। अब इसकी ज़रा ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं प्लैटिनम की। तो इसको लेते हैं हम x प्लस 5 हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि H2O न्यूट्रल है इसलिए 0 आएगा। फिर क्लोराइडो 1 है, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, और उसके बाद नाइट्रेट आपको पता है कितने हैं, 3 है। नाइट्रेट आयन नेगेटिव है, अभी मैंने दिखाया था, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई। तो ये तो हो गया पूरा का पूरा 0। ये +1 मल्टीप्लाई होगा -1 से तो -1, प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा -1 से तो -3 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर क्या आएगा, x। -1 और -3 ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। -4 वहाँ पर जाएगा तो ये हो जाएगा 4। ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये आ जाएगा रोमन का 4, पेंट एक्वा क्लोराइडो प्लैटिनम 4 नाइट्रेट। ठीक है भाई, सेल्फ असेसमेंट का पहला हो गया। सेकंड वाला देखें। हाँ भाई, पहचानिए ज़रा, क्या है ये। क्या ये हमारे पास कैटायोनिक कम्प्लेक्स है, क्या ये एनायोनिक कम्प्लेक्स है, क्या ये न्यूट्रल कम्प्लेक्स है, या फिर ये आयोनिक कम्प्लेक्स है। और आयोनिक कम्प्लेक्स है जो कि बिल्कुल है, तो कौन सा है, क्या ये पॉजिटिव आयोनिक कम्प्लेक्स है या नेगेटिव आयोनिक कम्प्लेक्स है। ये पॉजिटिव आयोनिक कम्प्लेक्स है। अब इसके अंदर चलें, ये अमाइन आ गया, टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन। ठीक है, टेट्रा अमाइन क्रोमियम, टेट्रा अमाइन क्रोमियम। आगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, और लास्ट में आयन लिखेंगे आप लाजमी, टेट्रा अमाइन क्रोमियम। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अभी हम फाइंड आउट करते हैं। क्रोमियम के लिए x लें, प्लस 4 हैं ये, 4 मल्टीप्लाई बाय, ये अमाइन न्यूट्रल होता है, अब तो प्रैक्टिस हो गई होगी भैया आप लोगों की, इज़ इक्वल टू आयन में एज इट इज़ आ जाएगा ये। ठीक है, 3 आ गया, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, तो ये आपकी 3 जो है ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आ गई क्रोमियम की ये। ठीक है भाई, ये भी हो गया। थर्ड वाला देखते हैं।
थर्ड वाला। पोटेशियम 2 हैं डब्बे के अंदर, कॉपर है, और उसके बाद Cn साइनाइड, ये 4 हैं, और ये डब्बा बंद हो गया। पहले कम्प्लेक्स को पहचान लें, कौन सा कम्प्लेक्स है ये? कैटायोनिक है? नहीं। न्यूट्रल है? नहीं। आयोनिक है? नहीं। ये कौन सा है? एन आयोनिक। ये कौन सा है? एन आयोनिक कम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि डब्बा बाद में आ रहा है और डब्बे के बाहर जो कुछ होता है वो पहले आ रहा है, यही पहचान है एन आयोनिक कम्प्लेक्स की। इसके रूल अलग हैं। अब चलते हैं डब्बे के अंदर। ये रहा आपका ट्रांजिशन मेटल कॉपर, और Cn साइनाइड है। साइनाइड ये नेगेटिव लिगेंड है, ये नेगेटिव लिगेंड है, -1, ये नेगेटिव लिगेंड है, साइनाइड, साइनाइड। ठीक है भाई, ध्यान से एन आयोनिक कम्प्लेक्सेस को ज़रा ध्यान से किया करें, क्योंकि यहाँ पर इसमें जो है वो गड़बड़ का इम्कान होता है। ठीक है, अब चलते हैं इसके अंदर। लिगेंड यही है, कितना है? 4 हैं, टेट्रा, टेट्रा सायानाइडो। अब बताने की ज़रूरत तो नहीं है मैंने आइडो क्यों लगाया, इसको आप साइएनो भी कर सकते हैं, साइएनो। ठीक है, टेट्रा साइएनो या टेट्रा साइयानाइडो एक ही बात है। ठीक है, ये हो गया। और अब क्या आएगा? अब आपका ये ट्रांजिशन मेटल आएगा। क्या है ये? कॉपर, टेट्रा साइयानाइडो। कॉपर नहीं आएगा जी, कॉपर नहीं आएगा, कॉपर नहीं आएगा। ये आएगा क्या? कपरेट, कपरेट। ये ट्विस्ट है, ज़रा नोट कर लें इसको। ये ATE आप लगाएंगे तो सही, तो इस तरह से नहीं लगाएंगे कॉपरेट, कॉपरेट करेंगे नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ज़रा ध्यान से इसको कीजिएगा कॉपर को। ठीक है, इसके साथ ATE लगाएंगे तो ये कॉपरेट नहीं करेंगे, कपरेट करेंगे। नोट कर लें अपने पास। ठीक है, तो ये कपरेट हो जाएगा, ये कपरेट हो जाएगा। अच्छा, और क्या है? टेट्रा साइनाइडो कपरेट। निमट गया डब्बा। डब्बे के बाहर चलें, आपके पास क्या है? पोटेशियम। तो पोटेशियम जो है इसके साथ 2 लिखा हुआ है, क्या लिखेंगे? नहीं भाई, डाई ट्राई कुछ भी नहीं होता, डब्बे के बाहर जो चीज़ होती है उसके साथ नहीं होता, ये सीधा सीधा पोटेशियम आएगा, पोटेशियम, पोटेशियम आएगा। ओ नहीं, बल्कि मिस्टेक हो गई, सॉरी 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 यार, सॉरी। देखे ना, एन आयोनिक कम्प्लेक्स जो है मुझे भी गड़बड़ा देता है। बहरहाल अगर ये जो मुझसे मिस्टेक हुई है, यही मेरी मिस्टेक जो है आपको याद रहेगी, भाई सर से भी मिस्टेक हुई थी, हमने ये मिस्टेक नहीं करनी। एन आयोनिक कम्प्लेक्स का स्टार्ट इससे होगा जी, पोटेशियम, पोटेशियम। एन आयोनिक कम्प्लेक्स का स्टार्ट इससे होगा, शुरू में जो कुछ भी होगा सबसे पहले उसका नाम लिखा जाएगा पोटेशियम। फिर आप डब्बे की तरफ चलेंगे, लिगेंड को देखेंगे, टेट्रा साइनाइडो कपरेट। अब इसकी चलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ। पोटेशियम जो है ये आपको पता होना चाहिए, प्लस चार्ज होता है इसके ऊपर, इसका आयन जो होता है पोटेशियम का +1। तो यहाँ पर ये 2 हैं, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय +1। +1 नहीं लिखना चाहिए था, मैंने आपके लिए लिख दिया वैसे ही, ताकि ये पहचान रहे। पोटेशियम 2 है, ठीक है। फिर आपका ये कॉपर +X हो जाएगा, प्लस फिर क्या होगा? साइनाइड कितने आपके पास? 4 हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाय क्या है इसकी चार्ज इसके ऊपर -1 इज़ इक्वल टू 0। बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 + x और ये हो जाएगा -4 इज़ इक्वल टू 0। ये 2 और ये -4, -4 में से 2 चला जाएगा, माइनस का 2 जो है वो बचेगा। माइनस का 2 वहाँ ले जाएं तो ये प्लस का 2 आएगा। तो कपरेट जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आएगी इस तरह से। पोटेशियम टेट्रा साइयानो या साइयानाइडो कपरेट जो है 2, ये इसका नाम आ गया, ठीक है भाई। आगे चलें।
अब यहाँ जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आई ना, वो मैं आपको बता दूँ। देखें, मुझे जो चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं ना, हम रट्टे वाले तो हैं नहीं, और मेरे चैनल पे जो बच्चे भी हैं वो भी रट्टे वाले नहीं हैं, वो समझने वाले हैं। ये पहले मैं लिख लूँ कम्प्लेक्स का नाम, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जो आपके सेल्फ असेसमेंट में दिया हुआ है। नंबर 4 एल्युमिनियम, और उसके बाद जो है F6 और -3। यार ये एल्युमिनियम जो है ये क्या है? ये तो फ्लोरीन है, आपको पता है फ्लोरीन जो है, क्लोरीन है, इसकी भी -1 होता है, फ्लोरीन -1, ब्रोमीन जो है ये भी -1 होता है, आयोडीन जो है ये भी -1 होता है। सबके पास चार्ज जो है इनके आयंस पे -1 होता है। तो ये तो फ्लोरीन है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है? नेगेटिव लिगेंड है, ठीक है। तो ये फ्लोरीन जो है नेगेटिव लिगेंड है, और ये नेगेटिव आयन है। कौन सा कम्प्लेक्स है हमारे पास? आयोनिक कम्प्लेक्स, नेगेटिव आयोनिक कम्प्लेक्स, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये एल्युमिनियम आप देख लें, ऑब्वियस सी बात है एल्युमिनियम क्या होगा? ट्रांजिशन मेटल होगा, ऐसी बात है ना, ऐसी बात है। अब ट्रांजिशन मेटल पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम देखते हैं, आपका ट्रांजिशन मेटल जो है, आ जाओ भाई, ट्रांजिशन मेटल एल्युमिनियम आपका आ रहा है 3A के अंदर। 3A ट्रांजिशन मेटल तो नहीं है, 3A तो हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, P ब्लॉक एलिमेंट है। 3A 4A 5A 6A 7A 8A, पता है ना आपको, ये तो P ब्लॉक एलिमेंट है, ये तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहलाते हैं, ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट है ही नहीं। एल्युमिनियम यहाँ पर क्यों दे दिया भाई? क्यों दे दिया? इस क्यों का जवाब फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, ठीक है। आपके पास अगर है तो कमेंट में मुझे बताइए। बहरहाल जो यहाँ लिखा है एल्युमिनियम नहीं है तो कुछ और होगा, ठीक है। बहरहाल तो जो भी होगा यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल, तो ये एल्युमिनियम नहीं है। यहाँ क्यों है? ये हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो, या हो सकता है ये एक्चुअल सही कोई कम्प्लेक्स ही हो जिसमें एल्युमिनियम भी है। केमिस्ट्री के अंदर तो एक्सेप्शंस पता है आपको, भरी पड़ी। तो बहरहाल ये एक बात थी जो मुझे नहीं समझ आई। आप मुझे कमेंट्स में ज़रा बताइएगा कि ये कैसे आ गया, जबकि ये ट्रांजिशन मेटल तो है ही नहीं। अब चलते हैं इसके नाम की तरफ। ये हमारे पास 6 फ्लोरो हैं, हेक्सा फ्लोरो, या तो इसको हेक्सा फ्लोरो कर लें आप, या फ्लोराइडो कर लें आप, ठीक है। या तो इसको हेक्सा फ्लोरो कर लें आप, या फ्लोराइडो कर लें, एक ही बात है। मैं फ्लोरो कर लेता हूँ, कॉमन में फ्लोरो आ जाएगा और IUPAC के अंदर फ्लोराइडो आ जाएगा, ठीक है। दोनों आपको पता होने चाहिए, हेक्सा फ्लोरो। अच्छा, फिर क्या है? एल्युमिनियम है। ये एल्युमिनियम जो है वो एल्यूमिनेट हो जाएगा। याद है मैंने आपको बताया था ATE, नेगेटिव आयोनिक कम्प्लेक्स के अंदर ATE आता है। और हमारे पास कौन सा है? हमारे पास जो है वो एन आयोनिक कम्प्लेक्स के अंदर आता है ये ATE। 2 जगहों पे आता है, एन आयोनिक कम्प्लेक्स के अंदर और नेगेटिव आयोनिक कम्प्लेक्स के अंदर ATE आता है। तो यहाँ पर हेक्सा फ्लोरो एल्यूमिनेट हो जाएगा ये, ठीक है। आगे ब्रैकेट लगा के इसकी वैलेंसी ज़रा हम चेक कर लेते हैं, और आखिर में हम आयन लगाएंगे, ठीक है भाई। तो एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करनी है, इसको X ले लेते हैं। उसके बाद आपको पता है फ्लोरीन है, तो ये हैलाइड आयन है। कितने हैं? 6 हैं, मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू आयन का -3 एज इट इज़ आ जाएगा। ये हो जाएगा x - 6 इज इक्वल टू -3। ये माइनस का 6 वहाँ पर जाके प्लस का 6 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो 3 आ जाएगी, ठीक है भाई। ये भी हो गया, हेक्सा फ्लोरो एल्यूमिनेट 3 आयन, ये भी हो गया। सेल्फ असेसमेंट आपका हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है उसकी तरफ आ जाइए। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ये आ गया आपके पास। राइट द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। राइट द
IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग, ये 4 दिए मैं आपके, मैं यहाँ पे इनका नाम लिख दूँ ज़रा। पहला वाला सोडियम के 2 एटम हैं, ठीक है। फिर ये डब्बा आ गया, प्लैटिनम आ गया और OH आ गया और इसके साथ 4 आ गया, ये डब्बा बंद हो गया। कौन सा कम्प्लेक्स है भाई ये? एन आयोनिक कम्प्लेक्स है। कौन सा कम्प्लेक्स है ये? एन आयोनिक कम्प्लेक्स है। न्यूट्रल नहीं है, कैटायोनिक नहीं है, आयोनिक नहीं है, ये एन आयोनिक कम्प्लेक्स है, ठीक है। एन आयोनिक कम्प्लेक्स के अंदर जो पहले गलती की थी दोबारा नहीं करना चाहता, इसका नाम तो शुरू में ही आ जाएगा इस नंबर को साइड में रख के, ठीक है। तो ये तो हो गया सोडियम। सोडियम, अब चलते हैं इसके अंदर, आपको स्पेस देना पड़ेगा थोड़ा सा। अब इसके अंदर चलते हैं, ये क्या है? प्लैटिनम। अब यहाँ पर अब लिगेंड को लेंगे, ये नेगेटिव लिगेंड है। ये क्या है? नेगेटिव लिगेंड है। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। यह हाइड्रोक्साइड आयन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? हाइड्रोक्साइडो। हाइड्रोक्साइडो। हाइड्रोक्साइडो, ठीक है। कितने हैं ये? 4 हैं, तो ये हो जाएगा टेट्रा हाइड्रोक्साइडो। टेट्रा हाइड्रोक्साइडो और प्लैटिनम। प्लैटिनम क्या हो जाएगा? एन आयोनिक कम्प्लेक्स है। एन आयोनिक कम्प्लेक्स हैं, बड़े अलर्ट हो जाया करें। प्लैटिनम, ये प्लैटिनम क्या प्लैटिनम रहेगा? नहीं, इसके नाम में भी चेंज ही आएगी, ये हो जाएगा प्लैटिनेट। ये क्या हो जाएगा? प्लैटिनेट हो जाएगा। ATE इसके साथ आ जाएगा क्योंकि ये एन आयोनिक कम्प्लेक्स है। सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो प्लैटिनेट, ठीक है। अब इसकी वैलेंसी देख लेते हैं। सोडियम आपको पता है सोडियम आयन ऐसे होता है, प्लस, नोट करते जाएं, ठीक है। तो ये 2 हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय +1, ये +1 मैं आपकी सहूलत के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अंदर देखें तो क्या है? प्लैटिनम जो कि हमारा टारगेट है, X। फिर क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन कितने हैं? 4 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2 + X - 4 इज इक्वल टू 0। -4 में से 2 गए, कितने बचे? प्लस के और माइनस के 2 बचे, -2 इज इक्वल टू 0। -2 वहाँ जाएगा, X इज इक्वल टू 2। तो ये आपके पास प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 2। तो ये हो गया सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो प्लैटिनेट, ठीक है भाई। अगला देखें, सेकंड वाला जो है पोटेशियम 2 हैं और ब्रैकेट के अंदर आयरन है। आयरन के साथ साइनाइड आयन 5 हैं और नाइट्रोसाइल, इसको हम नाइट्रोसाइल कहते हैं। इससे पहले आपने नहीं देखा होगा ये, इसको पहले अपने रिकॉर्ड में आप डाल लीजिए। ये क्या है हमारे पास? इसको हम कहते हैं नाइट्रोसाइल। नाइट्रोसाइल, नाइट्रोसाइल। और ये नाइट्रोसाइल जो होता है ये न्यूट्रल होता है। नाइट्रोसाइल जो होता है ये न्यूट्रल होता है। साइनाइड आपको पता है ये नेगेटिव लिगेंड है, बहुत दफ़ा देख चुके हैं, ठीक है। और ये एन आयोनिक कम्प्लेक्स है, तो नाम शुरू में आएगा पोटेशियम। पोटेशियम, अब इसके अंदर चलेंगे हम, तो इसके अंदर अब हमारे पास 2 लिगेंड हैं। एक हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड है नाइट्रोसाइल, एक हमारे पास नेगेटिव लिगेंड है। लेकिन किसको रखेंगे? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ये नाइट्रोसाइल है और ये साइनाइड है। तो C पहले आता है, N पहले आता है, C पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, इसको पहले रखेंगे। तो ये हो जाएगा पेंट साइनाइडो, ठीक है भाई, पेंट साइनाइडो। फिर नाइट्रोसाइल एक ही है, नाइट्रोसाइल एक ही है।
पोटेशियम पेंट साइनाइडो नाइट्रोसाइल। अब क्या आएगा, आयरन। आयरन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम, पहले भी बताया था, इसको आयरन भी कहते हैं और एक्चुअल जो इसका नेम है वो फेरस इसको कहते हैं। इसी फेरस से जो है वो फेरेट बनेगा, फेरेट, फेरेट। तो ये नाइट्रोसाइल फेरेट हो जाएगा और ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आखिर में आ जाएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं इसकी। पोटेशियम +1 होती है तो 2 मल्टीप्लाई बाय +1। फिर आयरन इसकी पता करनी है, इसको x ले लेते हैं। साइनाइड 5 है, मल्टीप्लाई बाय -1। नाइट्रोसाइल एक ही है, +1 मल्टीप्लाई बाय 0, क्योंकि नाइट्रोसाइल न्यूट्रल है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें तो इसका जवाब आएगा 2 + x - 5। ये तो पूरा का पूरा 0 हो गया। ठीक है, = 0। अब क्या होगा, -5 में से 2 गए तो x - 3 = 0 और x = 3। तो यहाँ पर आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई वो 3 आई हमारे पास। ठीक है भाई, तो ये बन गया पोटेशियम पेंट साइनाइडो नाइट्रोसाइल फेरेट 3। ठीक है भाई, अगला वाला देखें। नंबर 3, जिंक और अमोनिया NH3। कितना है ये, 4 है +2। कौन सा कम्प्लेक्स है ये, आयोनिक कम्प्लेक्स है, उसमें पॉजिटिव आयोनिक कम्प्लेक्स है। ठीक है, अंदर जाएंगे। अमाइन हमारे पास कितने हैं, 4, टेट्रा, डबल M आएगा, टेट्रा अमाइन, और उसके साथ आएगा जिंक, ब्रैकेट लगेगा और आयन साथ में लगेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं। जिंक की इसको x लेते हैं, +4 मल्टीप्लाई बाय 0 = +2, या सिर्फ 2 ले लें, ये एज इट इज़ आ जाएगा, आयन है ना ये। ठीक है, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 जवाब आएगा, x = 2। वैसे आपको जिंक का याद रख लें, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 ही है, तो यहाँ पर ये 2 आ गया। ठीक है भाई, टेट्रा अमाइन जिंक 2 आयन। ठीक है, आखिरी वाला देखें इसमें, नंबर 4। नंबर 4, इसमें एक न्यू चीज़ आपको मिलेगी, पहले इससे पहले आपने नहीं देखा। ये SCN जो है, इसको नोट कर लें आप, SCN, इसको थायो साइनाइड कहा जाता है। थायो साइनाइड क्या कहा जाता है, थायो साइनाइड। और ये भी नेगेटिव लिगेंड है, ये भी क्या है, नेगेटिव लिगेंड है। तो ये क्या हो जाएगा, थायो सायोनाइड नहीं, फिर ये हो जाएगा थायो सायोनाइडो, वो आ जाएगा आखिर, थायो सायोनाइडो। ठीक है, कितना है ये, 4 है, तो टेट्रा थायो सायनाइडो, और उसके बाद क्या है, बाहर चलें अब, इसके अंदर निकल है, तो ये निकल जो है वो निकलेट हो जाएगा। निकल क्या हो जाएगा, निकलेट, निकलेट, और इसके साथ ये ब्रैकेट आ जाएगा। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, और आयन है ये, आयन, आखिर में आयन आपने लिख देना है। ठीक है भाई, टेट्रा थायो साइनाइडो निकलेट। अब इसमें जो निकल है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, X आ जाएगा,
प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -1 थायोसाइनाइड होगी, चार्ज कितना है -1, वैलेंसी -1 है इसकी, x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू आइन है एज इट इज़, ये -2 यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू -2, -4 वहाँ जाके प्लस का 4 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 2 जो है वो आपके पास जवाब आ जाएगा। तो 2 है वैलेंसी यहाँ पर निकल गई। ठीक है भाई, ये निमट गया। तो ये 2 पार्ट में 6A जो पार्ट है 2 हिस्सों में, पार्ट 1 पार्ट 2 में ये अल्हम्दुलिल्लाह आज ये तमाम हो गया। अब जो थ्योरेटिकल बातें हैं इसके अंदर 6B पार्ट जो है कल जो बनाऊंगा उसमें जितनी थ्योरेटिकल बातें हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, मैंने पहले ही बताई थी आपको ये बात। ये जो मोनोडेंटेट है, डाईडेंटेट है, पॉलीडेंटेट है, लिगेंड क्या है इसके अंदर, ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, बला बला, ये सब कुछ जो है ये इंशाल्लाह हम इसके 6B पार्ट के अंदर देखेंगे। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।